नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता विवाह को लेकर अभी वाद विवाद चल रहा है। इसी को लेकर हम सिविल कोर्ट के वकील केडी मिश्रा से बात करेंगे। जी सर, बताइए, उसमें जज ने कहा है कि वो हिंदू एक्ट को छेड़ना नहीं चाहते लेकिन वो मजबूर है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो समलैंगिकता पर बात चल रही है यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है इसमें पति कौन होंगे या पत्नी कौन होंगे। अगर दो एक ही लिंग के व्यक्ति आपस में शादी करेंगे तो पति कौन और पत्नी कौन। लड़का, अगर मान लिया कि अब प्रश्न है कि लड़का फिर पैदा कैसे होगा। अगर दो समलैंगिक एक ही लिंग के हैं तो लड़का कैसे पैदा होगा, नहीं होगा। तो यह कहीं ना कहीं जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर कुठाराघात है। यह गलत सोच है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर कि एक संस्कृति है जिसको कि विश्व इसको आदर करता है, विश्व गुरु भारत रहा है, और यहाँ पर विभिन्नता है, अनेकता में एकता है, यही हिंद की विशेषता है। और ऐसी स्थिति में समलैंगिकता पर शादी की बात करना यह बिल्कुल ही गलत है, यह कदापि नहीं होना चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि बच्चे कैसे पैदा होंगे। सर, इस पे सवाल कि हमारा देश जो है चाइना को क्रॉस कर चुका है पॉपुलेशन को लेकर। सर, इस हिसाब से देखा जाए तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगा सर? नहीं, पॉपुलेशन कम होना एक अलग मुद्दा है। पॉपुलेशन के पीछे अशिक्षा है, पॉपुलेशन के पीछे कई कारण हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नियत के विरुद्ध जो प्रकृति है, प्रकृति को छेड़ करके अगर एक पुरुष से शादी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन में हस्बैंड कौन और वाइफ कौन होंगे। एक महिला से शादी करेगी तो उसमें होगा कि कौन हस्बैंड होंगे, कौन वाइफ होंगे। यह बहुत ही गलत चीज़ें हैं। चूँकि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस तरह के वाद विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे देश के बहुत सर्वोच्च और आदरणीय है, वहाँ पर व्याख्या चल रही है। क्या निकल के आएगा यह गलत है, लेकिन समलैंगिकता पर हम अधिवक्ता सभी इलाका विरोध करते हैं। समाज में कुरीतियाँ फैलेगी, इससे कोई व्यवस्थित समाज नहीं होगा। सर, अगर एक लड़की और एक लड़की से शादी करता है इसमें तो डॉरी सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। डॉरी, देखिए, डॉरी एक अलग मुद्दा है। लेना और देना दोनों अपराध है, दोनों तो कानून बना हुआ है। तो जागरूकता नहीं होने के कारण या कानून बना करके उसको लागू सही ढंग से नहीं करने के कारण यह चीज़ यहाँ रही है। यह डॉरी की बात नहीं है। क्या जरूरी है कि एक लड़की दूसरे लड़की से शादी करेगी, वो कुछ डिमांड नहीं करेगी, एक लड़का दूसरा। लेकिन कौन, अगर लड़की रहती है तो कौन किससे डिमांड करेगा? दोनों तो लड़की है। दोनों तो एक दूसरे के पेरेंट है। आज भी एक लड़का होता है, एक लड़की होता है, दोनों के पेरेंट्स होते हैं। अगर जहाँ लव मैरिज हो तो वहाँ डिमांड क्या होता है, वहाँ भी डॉरी नहीं है। सर, है कहीं ना कहीं फैमिली की मानसिकता है जो लड़के वाले होते हैं कि हमें डॉरी चाहिए, नहीं होता है तो वो जब लड़का घर में नहीं रहता तो वो उनकी बहू को टॉर्चर करते हैं। नहीं, यह इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि डॉरी जैसा शब्द है यह कहीं ना कहीं कानून के तरफ से प्रतिबंधित है। इसको अपराध माना गया, लेना और देना दोनों। ऐसे परिस्थिति में जिस किसी के भी गार्जियन हैं, लड़का के गार्जियन की ओर इंगित किया जाता है। बहुत सारे समाज में है कि बहुत सारे बुला करके करते हैं कि जहाँ पर नहीं है, कहीं कहीं पड़ता है। आप आदिवासी शुरू इलाका में चलिए, साउथ इंडिया में देखिए, बहुत जगह है। कुछ एक क्षेत्र में चल रहा है, अलग बात है। लेकिन डॉरी जैसे शब्द के आड़ में आकर समलैंगिकता को बढ़ावा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कदापि नहीं कहा जा सकता है कि यह सही कदम है। सर, अगर ये गलत है तो लिविंग रिलेशनशिप कैसे, जो लिविंग में लोग रह रहे हैं आजकल, वो कैसे सही हो गया? लिव इन रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है। रियल रिलेशनशिप में कहाँ है कि लड़की लड़की के साथ रह रहा है, लड़का लड़का के साथ रह रहा है। और लिव इन रिलेशनशिप में वो भी तो वेस्टर्न कल्चर ही है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर पर अलग व्याख्या है। लिव इन रिलेशन में रहने के बाद 5 साल 6 साल के बाद भी FIR होता है कि झांसा देके, शादी के झांसा देके हमको साथ रखा, FIR हुआ। कई FIR सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए यह कह करके समलैंगिकता को कभी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट का इसके पक्ष में आ गया कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, तो फिर इसके बाद सामाजिक और प्राकृतिक चीज़ों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? हालांकि हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिसके कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता से छिड़वाड़ हो। व्याख्या होना, चर्चा होना हर पटल पर होने के लिए स्वस्थ परंपरा का द्योतक है, होना भी चाहिए, हर बिंदु पर होना चाहिए। लेकिन प्रकृति या संस्कृति के विरुद्ध जा करके हमें उम्मीद है कि कोई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाएगा। और सर, मान लेते हैं कि कंडीशन है, अगर आपकी ही बेटी
सपोज ऐसा बोलती है कि मुझे अपने सेम जेंडर से ही शादी करनी है, तो आप इस पे किस तरह से देखेंगे? देखिए शादी क्या है, शादी की व्याख्या अगर देखें, मैरिज एक्ट को देखिए, वहाँ कहाँ कहीं है कि महिला महिला से शादी करेगा, पुरुष पुरुष से शादी करेगा? कदापि नहीं। लेकिन सर संविधान तो कहता है ना कि आप वो कर सकते हैं जो आप करने की इच्छा रखते हैं। कहीं संविधान नहीं कहता है कि मैरिज महिला महिला से मैरिज हो। कानून बना हुआ है, हर स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, सारे चीज़ों में यह व्यवस्था दिया हुआ है कि किसके साथ हस्बैंड कौन वाइफ कौन। हस्बैंड वाइफ का डिफाइन कैसे हुआ, डिफिनीसन कहाँ से आएगा कि अगर दो पुरुष शादी किया तो कौन हस्बैंड होगा कौन वाइफ होगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। अब कहिएगा कि कल होकर के तो फिर गोद लेकर के भी कोई संतान कर लेगा, ये सब अलग बातें हैं। यह केवल एक कहा गया है ना कि जहाँ पर कुछ न बने वहाँ पर कुछ का तुच्छ दे करके वाद विवाद को लाना, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि कभी इस तरह का समलिंगिता को बढ़ावा की बात वो नहीं करेंगे। व्याख्या करना अलग बात है, पब्लिक डोमेन में अलग बात है, वहाँ भी सॉलिसिटर जनरल से लेकर सभी विद्वान एकापर एक हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। शायद ही भारत जैसे संस्कृति सभ्यता प्रधान देश में समलिंगिता का मान्यता मिलेगा, मेरा अपना मानना है। सर अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इसको दे देती है इजाज़त की ठीक है समलैंगिकता विवाह करना जायज़ है, तो सर इसके बाद का जो भारत होगा सर आपको उस नज़रिए कैसे देखते? देखिए माननीय उच्च न्यायालय आदेश पढ़ने के उच्चतम न्यायालय आदेश पारित करने के अधिकारी हैं, लेकिन कानून कौन बनाता है हमारे यहाँ? कानून बनाता है संसद। संसद भवन से, पार्लियामेंट से जब तक किसी कानून को पारित नहीं किया जाता है विधिवत, तब तक यहाँ उनका व्याख्या करना है। ठीक है, कानून बनने के बाद वो कुछ भी अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। कानून उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका नहीं बनाती है, कानून बनाता है मेरा संसदीय व्यवस्था। और जिस संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधि होते हैं, पब्लिक डोमेन से चुने गए लोग होते हैं। अब विभिन्न तरह के विभिन्न कई स्टेट का अलग अलग कल्चर है, वहाँ से होता है। आदिवासी का विवाह देखिए अलग होता है, वहाँ कहीं दहेज नहीं है, बहुत जगह दहेज की बात नहीं है, कुछ एक क्षेत्र है, हर नियम का अपवाद है, नियम अपवाद के कारण हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका कानून लागू करती है, व्याख्या करती है। कानून बनाने का जो भी अधिकार है हमारा पार्लियामेंट का है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।